स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में ये जो 9 नवंबर 2025 का आपका पेपर है, इसके हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे आपके मैट के, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम मानसिक योग्यता परीक्षण। ये लिख रहा है आपका खंड एक, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। अब आपको पता ही है कि इसके 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने 30 कर लिए। तो अब आज हम अगले 30 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की वीडियो में। और जिसको पिछले 30 क्वेश्चनों की वीडियो ना मिली हो तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो का थंबनेल है, इसमें लिख रहा है क्लास 1। तो इसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट के पूरे 30 क्वेश्चन कैसे कैसे हमने सॉल्व किए हैं और उनको करने का क्या तरीका है वो सब बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हम 30 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर हमारा 31। तो आप देख सकते हैं ये आ गया सबसे पहले स्क्रीन पर कि एक कोड भाषा में हाउस को KRUQC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ट्रिक को कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे आप यहाँ पर HOUSE ऐसे करके साफ साफ लिख लेंगे और उसके नीचे जो उसका कोड है उसको लिख लेंगे KRUQC। ये आपने उतार लिया। अब जो आपसे पूछा है उसको लिख लीजिए TRICK। ठीक है। अब आप देखेंगे इनके ABCD के नंबर क्या हैं। जैसे H का 8 नंबर होता है, O का 15 नंबर, U का 21 नंबर, S का 19 नंबर, E का 5 नंबर। अब K का कितना होता है, 11 नंबर, R का 18, U का 21, Q का 17, C का 3। अब आप देख रहे होंगे ये 8 से कितना हो गया, 11 हो गया, यानी कि 3 जुड़ गए 8 में। 15 से कितना हो गया, 18 हो गया, इसमें भी 3 जुड़ गए। 21 से कितना हो गया, ये 21 ही रहा, तो इसमें कुछ नहीं जुड़ा। 19 से कितना हो गया, 17 हो गया, मतलब -2 हो गए। 5 से कितना हो गया, 3 हो गया, माइनस फिर से दोबारा 2 हो गए। तो इस तरह से ही आपको फिर से करना है। तो इनके नंबर लिख लीजिए पहले। T का 20, R का 18, I का 9 और C का 3, K का 11। लिख लिया। अब शुरू के जो 2 अंक हैं उसमें 3-3 जोड़ना है आपको। तो इन दोनों में हम 3-3 जोड़ देंगे। तो 20 में 3 जोड़े 23 आ गए। 23 नंबर पे क्या होता है आपका, W होता है, तो यहाँ पे हम W लिख लेंगे। फिर 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, और 21 पर क्या आएगा, U आएगा। अब ये 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, तीसरे वाले में 0 लिख रहा है यहाँ पे, तो हम 0 जोड़ेंगे तो मतलब सीधे I का I आ जाएगा। फिर अब इसमें से 2 घटाएंगे, इस वाले में से भी 2 घटाएंगे, तो कितना बचा, 1 बचा। 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 1 के लिए A आ गया। 11 में से 2 गए, 9 बचे, तो 9 के लिए I आ गया। WUIAI ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, WUIAI। ठीक है। तो ये बाकी सबको हम क्लीन कर देते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, WUIAI ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये अगले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32, ये भी कुछ इसी तरह से है। तो चलिए ये थोड़ा अलग है तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। अब पहले इसको थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं एक ब्लैंक पेज पर। अब आपको मैं ABCD के बारे में थोड़ा ट्रिक्स बता दूं कि EJOTY ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी ABCD के नंबर को याद करने की। तो वो नंबर होते क्या हैं, जैसे आप A से लेकर ABCDE तक लिख लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझिए। A आपका पहले नंबर पे आता है, B दूसरे पर, C तीसरे पर, D चौथे पर, E पांचवें पर। इस तरह से इनके नंबर हैं। तो A से Z तक आपके 26 शब्द हुए, तो 26 ही लेटर के लिए हर एक लेटर का एक एक नंबर होगा लाइन से। तो E कौन से पर आएगा, 5वें नंबर पे, J 10वें नंबर पे, O 15वें नंबर पे, T 20 नंबर पे, Y 25 नंबर पे। आप देख रहे होंगे सब में 5-5 का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। सब में 5-5 जोड़ेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो इस डिफरेंस से एक फायदा है हमें कि हमें सारे ABCD के लेटर को नंबर से जल्दी मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक से हमें ये याद हो गया एक शब्द, इसको बोलेंगे हम इजोटी। क्या बोलेंगे, इजोटी।
टी, इसको हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया जिससे कि आप अच्छे से पढ़ लें। तो एजोटी में सबसे पहले ई, फिर जे ओ, एजो टी, टी वाई, इसको आप याद कर लेंगे। ई 5 नंबर पे आता है। अब आपसे कोई एफ का पूछे तो आप जानते हैं ई के बाद एफ आएगा तो 5 के बाद 6 आ जाएगा। आपसे कोई एल का पूछे तो जे के बाद के और के बाद एल। जे हो गया आपका 10 नंबर पे तो के 11 पे, एल 12 पे। इस तरह से आप इसको काफी आसानी से हर एक लेटर का जो कोड है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन और फिर इसी के जो ट्रिक है इसी के जरिए आपको ये याद करना है कि किस लेटर का कौन सा नंबर होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। राहुल को 60 कोडित किया गया है, तो यानी कि राहुल का जो कोड है वो क्या बनाया है, 60, RAHUL, राहुल का मतलब 60 है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अरुण को कैसे कोडित किया जाएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अरुण, ARUN। अब अरुण का कोड हमें निकालना है, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा लिया हमने। तो राहुल में देखिए आप आर का नंबर क्या होगा, आर टी से पहले आता है तो टी से पहले एस आएगा, एस का 19 और एस से पहले आर आएगा, आर का क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पर आर का 18 कोड, ए का 1, एच का 8, यू का 21, एल का 12। तो अब आप इन सबको एक बार जोड़कर देखिए, क्योंकि जो 60 नंबर है वो इनको घटाने पर तो आएगा नहीं, इनको जोड़कर ही हो सकता है। ये हमारा एक अंदाजा है, पहले उसको अंदाजे से करके देखेंगे, अगर वो फिट बैठता है तो उसी तरह से हमको फिर ये दूसरा वाला करना है। तो 18 और 1 जोड़ा 19 आ गए, 19 और 8 27 हो गए आपके, 27 और 21 कितने हो गए, 28 और 20 48, 48 और 12 कितने हो गए आपके 60 हो गए। यानी कि जो आपके ये लेटर हैं इन सब लेटर का कोड लिखना है और उनको आप जोड़ेंगे तो आपको ये जो बराबर में इसका कोड मिल रहा है वो मिल जाएगा। तो अब आप इन लेटरों का भी कोड लिखेंगे जो अरुण में दिया है, ए का 1, आर का 18, यू का 21, क्योंकि यू टी के बाद आती है तो आप देखेंगे 20 के बाद क्या हो जाएगा अगला 21। ऐसे आप ट्रिक से निकाल लेंगे इनको। एन आपका देखिए ओ से पहले आता है, LMNO। तो इस तरह से आप जानते हैं कि एन के बाद ओ आता है, तो ओ का अगर 15 है तो एन का क्या होगा 14 होगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 18 और 1 19, 19 और 21 आपके कितने हो गए 40, 40 और 14 कितने हो गए आपके 54, यानी कि 54। तो ये आपका जो आंसर है अरुण का कोड वो आ गया। अब आप इसको ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ऐसे ही आपको ये दिया, रीजन का कोड 5 है, बिलीव्ड का कोड 7 है, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम इन लेटरों को जोड़ेंगे, इन लेटर के कोड निकाल कर, तो वो तो ऐसा होगा नहीं कि वो 5 आए, तो इसका कुछ और कनेक्शन होगा। वो आप ये देखिए कि इनके जितने भी लेटर हैं पूरे वर्ड में, रीजन वर्ड में कितने लेटर हैं, पूरे 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बिलीव्ड के लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक घटाया तो क्या आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जितने लेटर हैं उसमें से एक घटा रहे हैं तो उसका कोड मिल रहा है हमको। तो अब हम क्या करेंगे, इस गवर्नमेंट वर्ड में कितने लेटर हैं वो गिनेंगे हम। तो इसमें हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं तो 10 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा 9। तो इसका कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आपका आंसर 2, इसका भी आंसर 2, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 34वां। तो इसमें देखिए ब्रेन को ये निशानों से दर्शाया गया है, कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं और 5 ही ये संकेत हैं, स्टार, परसेंटेज, फिर डिवाइड, फिर हैश और फिर गुणा का। तो इस तरह से आपने देखा कि 5 लेटर हैं और 5 ही उसके इसमें कोड में संकेत दिए गए हैं। ये ऐसी टीयर के 4 लेटर हैं तो इधर भी 4 दिए गए हैं। तो इस तरह से रेंट का निकालना है। तो आप सीधे सीधे देखिए बी के बाद आर है तो दूसरे नंबर पे क्या है परसेंटेज, तो यहाँ पर रेंट में पहले परसेंटेज आएगा। फिर ई कहाँ पर है, ये रहा ई आपका तीसरे नंबर पे, तो इसमें तीसरे नंबर पे क्या है प्लस है, तो परसेंटेज के बाद प्लस लगाइए। फिर एन, एन का निकालना है आपको, एन कहाँ पर है ब्रेन में लास्ट में, तो इसमें लास्ट में क्या है कट्टा, तो कट्टा लगा दीजिए। फिर इसके बाद टी
RENT है ना, तो टी पर क्या है, ये रहा टीयर, सबसे पहले टी, टी के लिए क्या है, ये डॉलर वाला निशान है, तो इसको लगा लीजिए। तो इस तरह से आपको मिल गया पहले परसेंटेज, फिर उसके बाद आपको प्लस मिल गया, फिर ये क्रॉस का और फिर डॉलर का। तो ये किस में दिया है आपको, इस वाले में, ऑप्शन 3 में। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। इस तरह से ये वाला भी हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग ट्रिक से वो सॉल्व करना है, किसी में भी कुछ भी ट्रिक लग सकती है, वो आपको सोचना है, और सोचने के लिए आपको कम से कम लगभग ऐसे 50-100 सवाल बार बार करने होंगे, तभी आपका दिमाग ये समझ पाएगा कि इन क्वेश्चनों को कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेट को ऐसे लिखा गया है TSARGITH, तो सैटरडे को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब आप देखेंगे स्ट्रेट में ST है जो शुरू के लेटर, इन दोनों को आपस में बदल दिया गया है, जहां पर T है वहां S कर दिया, जहां S है वहां T कर दिया। फिर RA को आपस में बदल दिया तो AR कर दिया, IG को आपस में बदल दिया तो GI कर दिया, HT को आपस में बदल दिया तो TH कर दिया। ऐसे ही आपको अब ये अगले जो आपको शब्द दिया है सैटरडे, इसको बदलना है। तो सबसे पहले AS करेंगे, फिर TU को कर देंगे UT, RD को कर देंगे DR, और AY को कर देंगे YA। तो ये देखेंगे आप कहाँ पर लिखा है, ASUTDRYA, ये आपका ऑप्शन 1 में ही दिया है, ASUTDRYA। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको फिर दोबारा से अपना सही आंसर मिल गया। तो ये तरीके होते हैं कि बहुत सारे तरीकों से हम अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, बस हमें वो सारे तरीके पता होना चाहिए हमारे माइंड को कि हर बार इनके कोड लिखना तो जरूरी नहीं है, कई बार उनको उल्टे क्रम में लिखना है, कई बार उनका अलग कोड दिया होता है। इस तरह से हमको हर एक तरीके से वो क्वेश्चन करना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 36, इसको हम ब्लैंक पेज पर देखेंगे, एक बार चलते हैं। क्या दिया है, RAM, इसका कोड दिया है TCO। इसके बाद पूछा क्या है, CHILD को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CHILD यानी कि चाइल्ड। तो देखिए R 18 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, M 13 नंबर पे होता है। 18 में 2 जोड़े तो 20 आ गया, T का भी 20 होता है, 1 में 2 जोड़े तो 3 आ गया और C का भी 3 होता है, 13 में 2 जोड़े तो 15 आ गया और O का भी 15 कोड होता है। यानी कि 2-2 जोड़ने हैं आपको, और सीधे सीधे आप अपने अगले वाले जो आपका कोड दिया है उस पर पहुंच जाएंगे। तो अब ऊपर वाले इनके लेटर के सब पर ऊपर हम इनका कोड लिख लेते हैं। C 3 नंबर पे, H 8 नंबर पे, I 9 नंबर पे, L आपका 12 नंबर पे, D 4 नंबर पे। अब इनमें 2-2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 नंबर पे E आता है, 8 और 2 10, 10 पे आपका J आता है, 9 और 2 11, 11 पर आपका K आता है, 12 और 2 14 पर आपका N आता है, और 4 और 2 6, 6 पर आपका F आता है। EJKNF ये आपको देखना है अपना ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 में। EJKNF ये आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको अपना करेक्ट आंसर मिल गया कि ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही है। तो अब आप देखेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन और दिए हैं, क्वेश्चन 37 भी ऐसा ही है, 38 भी ऐसा ही है। 39 में तो साफ साफ उसने बता दिया कि A बराबर 2 है, M बराबर 26 है, Z बराबर 52 है, तो बेट का अर्थ क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे A का जो वैसे अगर लेटर कोड होता है वो क्या होता है, 1 होता है, अगर 1 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। M का लेटर कोड कितना होता है, 13 होता है, 13 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, तो वही इसमें दिया है। जेड का कितना होता है, 26 होता है, 26 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। इस तरह से जो लेटर कोड है उसका डबल कर रहे हैं ये। तो अब हमें बेट का कोड निकालना है, ये BET का। तो B का 2 होता है, 2 का डबल करेंगे क्या आएगा, 4, प्लस E का 5 होता है, 5 का डबल करेंगे 10, प्लस T का 20 होता है, 20 का डबल करा 40, 40 और 10 50 और 4 54। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 54 हो गया। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया इसका भी। ठीक है,
तो इस तरह से हमने ये 39 कर लिया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन होंगे। अब मैं सारे आपको इसलिए लाइन से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके पास भी होने चाहिए जिनको आप करके देखें। तो जिन जिन क्वेश्चन के ऑप्शन पे ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाया है मैंने या कोई टिक नहीं लगाया है, समझ लीजिए वो क्वेश्चन आपको ही करने हैं। आपको ये पीडीएफ ऐसी ही मिल जाएगी बिल्कुल। आप खुद से करके एक बार देखेंगे तो आपको ये आंसर ये नहीं है कि बस लगा दिया, आपको सॉल्व करना है कि ये आंसर आया कैसे। जैसे हम कर रहे हैं तो बिना ऑप्शन के हम देखे इसको यहाँ पे सॉल्व किया तो इसका 54 निकाला, फिर जाके वहां टिक लगाया। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, एक 37 और 38, ये आपको करना है। इसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 39। 39वां तो हमने कर ही दिया। तो अगला क्वेश्चन अब 40 है। अब यहाँ पर दिया है निर्देश, तो 40 से 50 तक आपको क्वेश्चन जो करने हैं वो इस निर्देश के अनुसार करने हैं जो यहाँ पे लिखा है। प्रश्न 40 से 50 तक, प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं और संकेत ये 4 बिंदी लगाई हैं इस तरह से कि बाईं ओर 2 पद में जो संबंध है वही इसके इस वाले निशान के दाईं ओर के 2 पदों में संबंध है, और उन दो में से प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। तो आपको सही विकल्प खोजकर उसकी क्रम संख्या को सही प्रश्न संख्या के सम्मुख अपने उत्तर पर लिखना है। उत्तर पत्र मतलब यानी कि ओएमआर सीट पर। ठीक है, तो अब हम ये वाला क्वेश्चन अपना सबसे पहले जो है वो करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, इसका अर्थ है PALE का अर्थ है LEAP। तो ऐसे POSH से इन चारों में से कौन सा एक होगा जो सेम इन दोनों की तरह कनेक्शन इन दोनों में बनाएगा। तो इस तरह से आपको ढूंढना है कौन सा होगा। इसको आप एक बार ऐसे लिख लेंगे सीधे सीधे PALE, और इसके नीचे जो इसका कोड है वो LEAP। तो आप देख रहे होंगे कि जो AP है शुरू वाला वो इस तरफ आ गया और उलट कर आया है। पहले P था लेकिन वो लास्ट में आया है, फिर A बाद में था वो पहले आ गया, और LE पूरा का पूरा सीधे उठकर आगे आ गया। ऐसे ही इसमें SH सबसे पहले आ गया उठकर सीधे सीधे, और OP है तो पहले O आ जाएगा फिर P आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया, SHOP, वो है ऑप्शन 3 पर। तो आप जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे अपना ऑप्शन 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप एक लाइन में लिख लेंगे, एक ऊपर लिख लेंगे एक नीचे, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें किस तरह से कोड बनाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 41। 41 में ये दिया है 121 के बाद 12 है तो 25 के बाद क्या होगा। अब 121 11 का वर्ग होता है, और 11 का वर्ग जो है वो 121 है, लेकिन 11 में एक जोड़ा तो 12 आ गया। ऐसे ही 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो 5 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3, 6 आंसर। ठीक है, तो ये इसका कोड निकालने का तरीका हो गया कि कैसे आपने ऑप्शन 3 लगाया है और क्यों लगाया है। तो वो रीजन आपको पता होने चाहिए, जो संबंध इन दोनों में निकल रहा है वही इन दोनों में होना चाहिए। ठीक है, तो 121 11 का वर्ग था, 11 में एक जोड़ दिया तो 12 आ गया। 25 5 का वर्ग है और 5 में एक जोड़ दिया तो 6 आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही आपको ये करना है क्वेश्चन 42। ड्राइव का अर्थ ये दिया है, तो BEGUM बेगम का अर्थ क्या होगा। इसमें देखेंगे D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। E 5 पे मतलब एक बढ़ गया। R 18 पे आता है और T 20 पर आता है मतलब 2 बढ़ गए आया है ये। I 9 नंबर पे आता है और L 12 पे मतलब 3 बढ़कर आया है ये। V आपका 22 पर आता है और Z 26 पर मतलब 4 बढ़कर आया है ये। E 5 पे आता है, I 9 पे आता है मतलब ये भी 4 बढ़कर आया है। इस तरह से आपने देखा कि शुरू में तो सब एक एक बढ़ के आ रहे थे, बस लास्ट वाला सेम आया है पिछले लेटर की तरह। इसमें V के बाद 4 बढ़े तो E के बाद भी 4 बढ़े। तो ऐसे ही आपको करना है, लास्ट वाला सेम रखना है अपने पहले वाले की तरह। ठीक है, तो B 2 नंबर पे होता है तो 1 नंबर बढ़ाएंगे B में तो C आ जाएगा। फिर E 5 नंबर पे होता है, 5 में 2 बढ़ाए 7 पे तो G आ जाएगा 7 पे। G का जो कोड है वो 7 होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 पे क्या होता है, J होता है।
फिर U आया, U में 4 बढ़ाए, और U का कोड क्या होता है 21, तो 21 में 4 बढ़ाए तो 25, 25 पर Y होती है। M आपका 13 पे होता है, 13 में भी 4 ही बढ़ाने पिछले लेटर की तरह, तो 13 और 4 17, और 17 पर होता है आपका Q। तो क्या कोड आ गया CGJYQ। तो CGJYQ ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 2। तो 42वें क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन 2, CGJYQ। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 43। बढ़ई का संबंध आरी से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा, सुई से। अब आप सोचेंगे सिलाई से क्यों नहीं है, कपड़ा से क्यों नहीं है। तो देखिए बढ़ई जो अपना एक यंत्र यूज करता है तो वो किसका यूज करता है, आरी का। ऐसे ही दर्जी क्या यूज करता है, सिलाई यूज करता है। सिलाई कोई वस्तु है, नहीं है। कपड़ा तो वस्तु है लेकिन वो यंत्र नहीं है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, सुई। जो दर्जी है वो उसका यंत्र जो है वो उसकी सुई होती है, जिससे वो कपड़े सिलता है। जैसे कि बढ़ई लकड़ी काटता है किससे, आरी से। ठीक है, इसलिए जो यंत्र की बात है तो यंत्र का संबंध निकल रहा है आरी बढ़ई से, तो यहाँ पर क्या आएगी, सुई। सुई दर्जी से संबंधित होगी। अगला क्वेश्चन 44 दिया है, पंजा बिल्ली का होता है तो खुर किसका होता है, घोड़ा का, शेर का, हाथी का या मानव का, घोड़ा का। तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। इस तरह से जो शुरू के दो में संबंध है वो आखिरी के दो में संबंध होगा, लेकिन आपको वही ढूंढना है कि शुरू के दो में जो संबंध है उसी तरह से ये खुर तो दिया है यहाँ पर, इसका संबंध इन चार में से किसी एक से होगा, वो आपको ढूंढना है। तो ऐसे ही करने हैं आपको क्वेश्चन, इसने जो बोला है उस हिसाब से। तो क्वेश्चन 45 आप देखिए, असम बिहू, तो केरल का क्या होगा। अब आप देखेंगे असम एक राज्य है और असम राज्य में बिहू सांस्कृतिक नृत्य होता है। ऐसे ही केरल में जो सांस्कृतिक नृत्य होता है वो कौन सा होता है आपका, वो होता है कथकली। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है, और जो कुचिपुड़ी है वो आपका कहां पर होता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम आपका कहां पर होता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु लिख लेंगे इसके लिए। और जो कथक है ये आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं लेकिन यहाँ पर ये आपकी पीडीएफ खराब हो जाएगी, आप ही को फिर ध्यान नहीं देंगे। आपने वीडियो में देख लिया तो इसी को आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या दिया है, MOUSE माउस का अर्थ दिया है, KPASTC तो ऐसे ही लाइट का अर्थ आपको ढूंढना है। तो ये भी उसी तरह क्वेश्चन हो गया। इन दोनों में जो कनेक्शन आप देखेंगे वही कनेक्शन इसका और जो इससे अगला होगा उसमें होगा, तो वो आपको ढूंढना है। मैं ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, तो इसका भी मैं कोई आंसर नहीं लगा रहा, जिससे आप पहचान जाएं कि ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगला दिया है AEIOU, इसका जो संबंध है वो UOIEA है। तो इसका कुछ कोड निकाला है, वो आपको समझना है किस तरह से। उसी तरह से IJKLM का कोड निकाला जाएगा और इन चार में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको भी करना है, ये भी थोड़ा इजी है और आपके लिए सही रहेगा, होमवर्क में आप इसको करेंगे तो। क्वेश्चन 48 आप देखेंगे, 4 का संबंध है 17 से, तो 6 का संबंध किससे होगा, सब बच्चे देखते ही पहचान गए होंगे, 37 से। कैसे, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 में एक जोड़ा तो 17 आ गया। ऐसे ही 6 का वर्ग किया तो 36 आया। 36 में एक जोड़ा तो 37 आ गया। ठीक है, जिसको वर्ग याद होंगे वो काफी आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएगा। और आप देख रहे होंगे पेपर में ये वर्ग और घन जरूर आ रहे हैं, इसलिए सब बच्चों को 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए और कम से कम 20 तक आपको घन याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, इसलिए आप लिख लें। अगर किसी को नहीं मिल रहे तो वो मुझे बोल दें, मैं खुद आपको किसी वीडियो में लिखकर बता दूंगा, या फिर अगली ही वीडियो में आप कमेंट में एक बार
अपना ये जो डाउट है आपको अगर ना मिले तो आप बता देना। अब अगला क्वेश्चन दिया है 5 से 23 हो गया तो 12 से कितना होगा, ये आपको सोचना है। ठीक है, और कैसे करना है अगर आपसे नहीं हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। 5 का वर्ग किया 25 आया, 25 में से 2 घटाए कितने आ गए, 23 आ गए। अब 12 का वर्ग किया 144 आ गए, 44 में से हम कितने घटाएंगे, 2, कितने बचे, 142 बचे। तो 142 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब किसी और तरीके से इसको करेंगे हम। तो इस तरह से ये नहीं हुआ तो अब इसमें दूसरा कुछ कनेक्शन ढूंढेंगे। 5 में गुणा करेंगे हम, 4 का कितना आएगा, 20, 20 में 3 जोड़े 23 आ गए। अब 12 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 48, 48 में 3 जोड़े तो क्या आ गया, 51 आ गया। ये वाला भी कोई तरीका नहीं फिट बैठा। अब क्या करेंगे हम, अब आप एक चीज देख रहे होंगे, 5 जो है वो इन दोनों अंकों का जोड़ है, 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऐसे ही जो 12 है वो यहाँ पर जो अंक होंगे उनका जोड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो अंक हैं 2 और 3 23 संख्या से बने हैं, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जो भी होगी कोई संख्या उसको, उसके अंकों को जोड़कर 12 आना चाहिए। तो 112 में हमने जोड़ा इन अंकों को तो क्या आ गया हमारा, 4 आ गया, तो ये वाला नहीं होगा। 169 को जोड़ा, 9 और 6 15 और 1 16, ये भी नहीं होगा। 363 को जोड़ा, 3 और 6 9 और 3 12, तो ये वाला 12 हो गया। और इसको जोड़कर देखा, 5 और 3 8 और 9 17, यानी कि यही वाला कनेक्शन है, इसीलिए कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं बन रहा जिनके अंकों का योग 12 हो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर आपका हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कितना इजी था, लेकिन वो सोचने के लिए हमें अपना माइंड डेवलप करना पड़ेगा, और वो कैसे होगा, बार बार ऐसे क्वेश्चनों को करने से। क्वेश्चन 50 दिया है, 4 का संबंध है 8 से, तो 9 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 4 का डबल 8 होता है, तो 9 का डबल क्या हो गया, 18 हो गया, इसलिए आंसर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिंपल भी आएंगे जो आप पढ़ते ही एक बार में कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 51। अब 51 से 57 तक जो क्वेश्चन है वो सेम है, और उनमें क्या है कि बाईं ओर समस्या आकृतियों में 3 आकृतियां दी गई हैं और चौथी आकृति का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। तो आपको बताना है इस वाले जो बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी, ये आपको निर्देश दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 57 तक आपको इसी तरह से इन क्वेश्चनों को करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो पहले चौकोर है ये घूमा और यहाँ पर इसकी नोक आ गई, पहले यहाँ पर थी अब इस तरफ आ गई, जैसे घड़ी की सुई में, जैसे यहाँ पर पहले 1 बजे थी फिर 3 बजे की तरफ आ गई, और फिर दोबारा ये यहाँ पर आ गई 5 बजे की तरफ, इस तरफ। ठीक है, अब फिर दोबारा ये नोक यहाँ बीच में आ जाएगी। तो पहले तो ये नोक देखनी है आपको किन किन में बीच में दी है, एक तो ऑप्शन 1 में दी है और 3 में दी है, इन दोनों ऑप्शन में दी है। अगर एक ही में होती तो आप सीधे सीधे उसी ऑप्शन को लगा देते। अब और चीजें भी देखनी होंगी इसके अंदर। और चीजें क्या है, ये जो यहाँ पर भरा हुआ है कोने पर चौकोर, उसके राइट में एक खाली बिंदी है, फिर दोबारा ये चौकोर भरा हुआ आया तो लेफ्ट में आ गई ये खाली बिंदी, फिर दोबारा चौकोर भरा है तो उसके फिर दोबारा राइट में आ गई। तो अब की बार ये जो चौकोर भरा है उसके लेफ्ट में आएगी फिर दोबारा से। तो देखिए यहाँ पर ये चौकोर भरा है इसके लेफ्ट में है, लेकिन यहाँ पर जो चौकोर भरा है इससे तो कितनी दूर है, इसलिए ऑप्शन 3 तो होगा नहीं हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन 1, और उसमें आपने एक कनेक्शन देख लिया, इसलिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। तो ये ऑप्शन 1 वाली जो आपकी आकृति है वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी। तो इन तीनों में लगातार आपको एक कनेक्शन देखना है और वही चौथे में होना चाहिए। इस तरह से आपको ये आकृतियां सॉल्व करनी है। क्वेश्चन 52 आप देखेंगे, पहले एक तीर दिया है, फिर इस तीर का जो निशान है वो इस तरफ हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 तीर हो गए, और इस तरफ जो खाली जगह थी वहां पर एक तीर आ गया। अब ये तीर फिर नीचे की तरफ आए तो 2 से कितने हो गए, 3 हो गए, और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो यहाँ 1 था, अब यहाँ 2 हो गए। अब ये इस तरफ घूमेगा,
ठीक है, किस तरफ, इस तरफ घड़ी की तरह चल रहा है, घड़ी की दिशा में। तो ये अगला क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पे 3 थे तो कितने हो जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे। और ये जो पीछे 2 थे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये किस में दिया है, ऑप्शन 3 में। तो इसका करेक्ट आंसर फिर दोबारा हमने ढूंढ लिया, कनेक्शन को तीनों को लगाकर देखा तीनों में क्या कनेक्शन था, तब हमें इसका जो करेक्ट आंसर था वो मिल गया काफी आसानी से। तो ऑप्शन 3 इसका हो गया। अब 53वां क्वेश्चन देखिए। 53वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो चौकोर डिब्बा है जिसमें क्रॉस हो रही है वो आ गया नीचे, फिर वो ऊपर चला गया। तो आप देख रहे हैं ऐसे लाइन से चल रहे हैं। देखिए ये चौकोर नीचे आया तो ये जो 4 खाने हैं ये यहाँ आ गया, और ये जो लाइन वाला था वो इधर आ गया। तो एक एक करके सरका रहे हैं एक दूसरे को। अब इसने इसको इधर खिसका दिया तो ये यहाँ आ गया, तो लाइन वाला कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और क्रॉस वाला फिर ऊपर आ गया। अब ये जो क्रॉस वाला लेफ्ट में आएगा, यहाँ पर है लेफ्ट में, और किसी में इसमें है। लेकिन ये जो लाइन वाला है ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पर लाइन वाला आ गया लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा। इस तरह से, ठीक है। और आप एक चीज और देखते होंगे, जब मैं यहाँ पर इनको सबको निशान बताता हूँ पेन से, तो उस पर पेन चलता जाता है। तो आप अगर खाली देखना चाहें तो खाली इस तरफ आपको राइट में दिखाई दे रहे हैं, इनको आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसे थे। फिर मैं बाद में भले ही आपकी पीडीएफ क्लीन कर देता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे खुद भी तो सॉल्व करना होगा कैसे क्या संबंध है इनमें, और वो मैं खुद भी करता जाऊंगा और आपको भी समझ में आएगा। तो इस तरह से आप ये समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन 1 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये पेपर में पिछली साल आए थे। तो सेम यही क्वेश्चन, मतलब जो पैटर्न होगा और पेपर का लेवल होगा कि कितने कठिन हो सकते हैं, वो इसी तरह के होंगे। बस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से इन क्वेश्चनों को पेपर में भी कर पाएंगे। अब ये 54वां क्वेश्चन देखिए आप। ये दो काली बिंदी हैं, ये यहाँ पर आ गई नीचे, और ये जो काली बिंदी थी ये यहाँ आ गई, और दो बिंदी जो खाली हैं ये ऊपर आ गई इस वाले में, और ये एक जो खाली थी वो इस तरफ आ गई। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे को फिर दोबारा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन 53 की तरह एक दूसरे को खिसका रही हैं और घड़ी की दिशा में चल रही हैं। अब ये जो दो खाली बिंदी थी वो यहाँ आ गई, तो ये वाली नीचे आ जाएगी, आ गई, और ये जो दोनों काली हैं ये यहाँ पर आ जाएंगी, आ गई, और ये जो एक अकेली काली बिंदी है ये ऊपर आ जाएगी, आ गई। तो इसी तरह से अब फिर खिसकेंगी, तो पहले काली इधर, फिर ये दोनों काली ऊपर आ जाएंगी, तो ये पहले ऑप्शन में ही आपको दिख रही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो 54वें क्वेश्चन का भी आंसर आपका क्या हो गया करेक्ट, ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया क्यों हुआ और कैसे हमने तीनों में संबंध निकाला। तीनों में एक ही कनेक्शन होना चाहिए, इससे जो हो रहा है इसमें वही इस वाले में होना चाहिए, और फिर इसके बाद अगला आपको सेम यहाँ पर मिलना चाहिए चौथे में। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन 55 आपको होमवर्क में खुद से करना है, 56 आपको खुद से करना है, 57वां भी आपको खुद से करना है। अब 58 से 62 के लिए निर्देश दिया गया है, वो हम पढ़ेंगे। निर्देश क्या दिया गया है कि 58 से 62 में प्रश्न में संख्याएं एक विशेष नियम से चित्रों में दी गई हैं। एक संख्या शब्द का स्थान रिक्त है जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। रिक्त स्थान के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प खोजना है आपको। तो यहाँ जो लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क आपको दिया है, इस जगह आपको इन 4 में से कोई एक ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सी संख्या आपकी आने वाली है और कौन सी इसके लिए सही रहेगी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको बाकी की जो दो पहले दी हुई है आपको तालिकाएं या फिर ये जो आप देख रहे हैं, इनमें कनेक्शन ढूंढना है, उसी तरह से तीसरे में करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 का दुगना डबल किया तो 4 आ गया, 4 में 5 का गुणा किया 20 आ गया। तो इसमें कोई कनेक्शन नहीं बैठा क्योंकि 3 का डबल तो 9 हो गया, लेकिन 9 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 तो आ नहीं रहा, यहाँ पर 90 आ रहा है। तो इसमें कुछ और कनेक्शन होगा। कुछ और कनेक्शन क्या होगा, वो कनेक्शन ये है कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 का वर्ग हो गया 16, 16 और 4 कितने हो गए आपके 20 हो गए, तो यहाँ ऊपर 20 आ गया। ठीक है, अब आपने अगला देखा 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 9 का वर्ग
81, 81 और 9 कितने हो गए, 90 हो गए। तो यहाँ ऊपर 90 आ गया। अब ऐसे ही 1 का वर्ग 1 और 5 का वर्ग 25, कितने हो गए, 25 और 1 26। तो 26 आप देखेंगे कौन सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो अब ये चीजें पेपर में एक साथ आपको दिमाग में नहीं आएंगी, आपको ये लगेगा क्वेश्चन कितना टफ है, लेकिन आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बार बार करेंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को सीख सकते हैं, वरना आप यही सोचते रहेंगे कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं। तो ऐसे ही क्वेश्चन 59 में आपको कनेक्शन ढूंढना है, ना समझ में आए तो मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 60 करना है। चलिए 60 वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे 5 के बिल्कुल सामने वाली लाइन में क्या दिया है, 2, 5 और 2 7 हो गए। फिर 7 के सामने क्या दिया है, 3, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। फिर 9 के सामने क्या दिया है, 4, तो 9 और 4 13 हो गए। सब में 3 3 का अंतर आपको दिख रहा है, 7 और 3 10, 10 और 3 13। अब इस तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है और ये 5 है, उन दोनों को जोड़कर 16 आना चाहिए, जिससे कि 13 और 3 16 का डिफरेंस निकले। मतलब 3 का डिफरेंस निकला है तो अगली संख्या 16 होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 16 आए तो 16 में से 5 घटा दीजिए, जिससे आपको यहाँ जो नंबर मिलेगा वो है 11। 16 में से 5 गए 11, तो 11 और 5 16 होंगे, और 16 अगर यहाँ आ गई तो ये पूरी एक आपकी जो सीरीज है वो बनती जाएगी, 7 3 10 और 3 13 और 3 16, इस तरह से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 11, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए, और जो होमवर्क है वो भी मैंने आपको दे दिया। तो आपको क्या क्या करना है और कैसे करने हैं वो आप सब समझ गए होंगे। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, वो क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।